जय हिंद दोस्तों। भारत अगले हफ्ते कुछ ऐसा करने वाला है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होगी। खास करके पाकिस्तान और उसका जो पहला पापा चाइना, और चाइना के जो स्पाई शिप्स हैं उनकी नज़र के सामने रह के भी कुछ ऐसा भारत करने वाला है जो वो समझ नहीं पाएंगे। नोटैम भारत ने अब एक्सटेंड कर दिया है और माना जा रहा है कि भारत MIRV की टेस्टिंग करने वाला है। अब ये जो MIRV जो है, इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है और कैसे क्या मैसेज भारत इस समय पहुंचा रहा है दुश्मनों को, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट को लेके बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अब महाराष्ट्र के अंदर एक लेडी पकड़ी गई है, अरेस्ट हुई है, जहां पे माना जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे थे उसके साथ, और बहुत बड़ा नेटवर्क यहां पे पर्दाफाश हुआ है दिल्ली ब्लास्ट को लेके। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों में, तो उसमें उससे रिलेटेड भी अपडेट्स हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए वॉशिंगटन DC के अंदर जो एक टेरर अटैक हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके क्या कुछ करने वाला है, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हम करेंगे। और आज कुछ और भी अपडेट्स हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है इस समय कि भाई भारत ने पहले एक नोटैम इशू किया था 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक, जो मैंने आप कवर किया था। उसका जो डिस्टेंस था 1500 किलोमीटर्स में था, बे ऑफ बंगाल में। और जैसे ही भारत ने वो अनाउंस किया, चाइना के जो स्पाई शिप्स थे वो तैयार थे वहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया। और बाद में जब भारत ने उसको रिवोक, बीच में दूसरा एक और नोटैम इशू किया था, राइट, अंडमान एंड निकोबार में। फिर जब भारत ने उसको रिवोक कर लिया, फिर खबर आई कि भाई अब चाइनीज़ स्पाई शिप्स जो हैं वो वापस जा रहे हैं तेल खपा के। और अब भारत ने क्या किया है, जो पुराना जो नोटैम है उसको एक्सटेंड करके 1500 से लेके 2500 तक का 3500 तक का कर दिया है। मतलब 3500 रेंज का जो नोटैम है, पिछले बार भारत ने तब किया था जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था। अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी हो सकती है, K5 की भी हो सकती है। हाँ, होने को हो सकती है, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटेड वे में है और ये MIRV है, ये कंफर्म्ड है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसका जो गैप अगर आप देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस समय पे, जब माना जा रहा है कि भारत का रिस्पांस भी आ सकता है। इस टाइम पे इसकी जो महत्व है वो ज़्यादा क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये नोटैम को बीच में जो गैप है, वो ये बताता है कि बेसिकली जब MIRV की मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो फर्स्ट फेज के अंदर वो एक सर्टन किलोमीटर्स तक जाता है। इन दिस केस इट कुड बी 1500 के आसपास। फिर उसके बाद में जब वो मल्टीपल वॉरहेड्स को, जब वो मैन्यूवर करता है और मल्टीपल वॉरहेड्स को रिलीज करता है, तो वो जो मोमेंट होती है ना, उसको ट्रैक करने के लिए चाइनीज वॉरशिप्स जो हैं या ऐसे जो एंटिटीज हैं वो नजर रखे हुए होते हैं, राइट, सैटेलाइट से भी, और बहुत सारे ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने बीच का जो नोटैम है, जैसे केक का एक टुकड़ा हम कट करते हैं, वैसे ही ये नोटैम को हमने काट के रख दिया। तो बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता रहेगा, एटलीस्ट ऑफिशियली ये चीज़ नहीं अनाउंस होगा। और बीच में जैसे ही वॉरहेड्स रिलीज होंगे तो वो मल्टीपल वेल स्प्रेड आउट वो लैंड होंगे। अगर वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे लैंड नहीं होंगे, तो यूजुअली ऐसा MIRV के अंदर ऐसा पाथ होता है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी ऐसा पाथ रखते हैं। तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये MIRV है और ये अग्नि सीरीज का ही हो सकता है। और अगर ये अग्नि सीरीज का है तो फिर वापस हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं, वो एक सवाल उठ जाता है। इसलिए एक छोटा सा चांस है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का, लेकिन जो पॉइंटेड चीज़ है, जो कोस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसका जो नोटैम है, तो वो देख के तो नहीं लग रहा है कि सबमरीन होगा।
तो इसको हम क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान चाइना के लिए ये इस टाइम पे इसलिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, अगर ये MIRV है तो वो मैसेज हमें ये बताता है कि देखिए अगला जो कॉन्फ्लिक्ट जब कभी भी होगा, जिस रूप में होगा, उस टाइम पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर वो होगा। और उस टाइम पे भारत का जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो MIRV के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि MIRV जो है पाकिस्तान तो क्या, उसका बाप चाइना भी नहीं कर सकता इंटरसेप्ट इस समय MIRVs को, या कर सकता है मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है 100% तो करना। इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि MIRV टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करें अगले कॉन्फ्लिक्ट में। अगर आपको याद है, पुतिन ने जब यूक्रेन के ऊपर जब हमला किया था, उससे पहले उसने न्यूक्लियर फोर्सेस को रेडी किया था और उसने भी टेस्टिंग की थी। तो इस टाइम पे ये टेस्ट का होना भारत के लिए, भारत एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचा रहा है। तो ये एक अपडेट है। लेकिन आज बहुत बड़ा खबर सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट को लेके, और ये बहुत ही अनोखा चीज सामने आया है। कल्पना भागवत, एक लेडी है, वो पता नहीं कल्पना भागवत है कि कोई और नाम है, वो पकड़ी गई हैं संभाजी नगर से, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, महाराष्ट्र से। और वो जो लेडी थी वो एक 5 स्टार होटल में वहाँ पे, मतलब एक स्टार होटल में वहाँ पे 6 महीने से रह रही थी, और एक फेक IAS ऑफिसर का इमेज से वो रह रही थी वहाँ पे। और उसके मोबाइल फ़ोन से पाकिस्तान आर्मी के लोगों के नंबर्स बरामद किए गए, और उसने और माना जा रहा था वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में थी। उसका जो एक सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो है वो अफ़गानिस्तान में था, और जो दूसरा भाई था वो पाकिस्तान में है। और वो उसको 19 करोड़ का एक चेक मिला, 6 लाख करोड़ का कैश मिला। और पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स है, जो पेशावर आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड और अफ़गानिस्तान एम्बेसी ऑफिस, इनके नंबर्स और कॉल रिकॉर्ड्स बरामद हुए। और ये जो लेडी डायरेक्टली पाकिस्तान के पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड में कौन से ऐसे ऑफिसर्स के साथ बात कर रही थी, और दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन अब मैं आपको बताऊंगा क्या है। 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने बोला कि वो ये लेडी को 3 दिन से इंटरोगेट कर रहे हैं, और अब जाके इसने उगल दिया और उनको मालूम पड़ा कि दिल्ली ब्लास्ट के दिन ये दिल्ली में थी। और माना जा रहा है कि इसका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है दिल्ली ब्लास्ट को लेके, और पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ यहाँ पे डायरेक्ट एक इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिश हो रही है। आज हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक और आज बात कही है कि लॉन्ग पीस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। मतलब उनका वो चाणक्य डायलॉग्स में वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई एक लॉन्ग टर्म पीस जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो अब डिक्लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और चाइना को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा जो भारत अब कर रहा है। दिल्ली के अंदर आज राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग में, और जहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रांग हो रहा है इंडोनेशिया के साथ। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम भी स्ट्रांग अलायंसेस कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया के साथ ये कॉन्वर्जेसन में ब्रह्मोस मिसाइल्स, जी हाँ, जो हमने ऑलरेडी फिलीपींस को सेल किया है, वो अब हम इंडोनेशिया को भी प्रोवाइड करेंगे। इस बात का भी यहाँ पे हमारा कॉन्वर्जेसन यहाँ पे चल रहा है। तो ये चाइना के खिलाफ हम भी यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं। और इनफैक्ट चाइना को की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये जो इंडोनेशिया के साथ एंगेजमेंट हो रही है, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और जी जिनपिंग की जब फ़ोन पे बात हुई, और उस टाइम पे जब जी जिनपिंग ने बोला था कि जापान जो है मेरे साथ बहुत हॉस्टाइल बिहेव कर रहा है आजकल, राइट। जापान की जो नई उनकी जो लीडर है, उसने ताइवान के ऊपर अगर हमला होगा तो वो इन्वॉल्व होंगे, ऐसा बोला, राइट। तो उसके बाद में जो चाइना और जापान के बीच में जो गर्मा गर्मी हुई है,
और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को जी जिनपिंग ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ट्रंप ने जापान के जो लीडर को फ़ोन किया और उनको बोला कि चाइना को प्रोवोक मत करो। जी हाँ, चाइना को प्रोवोक मत करो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को बोला, जो जापान जो है वो यूएस का एलाई है। तो एक ऐसे टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप तक ने चाइना के चरणों पे अपना माथा टेक दिया, उस टाइम पे भारत इंडोनेशिया के साथ मिलके, अभी चाइना के खिलाफ ही बोलूँगा ना, इंडोनेशिया का दुश्मन और कौन है? चाइना ही है वहाँ पे। तो चाइना के खिलाफ खड़ा हो रहा है भारत। तो भारत ने यहाँ पे एक बहुत ही असर्टिव मूव लिया है। बाय द वे, इस मीटिंग के अंदर अनिल चौहान जी भी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये। चाइना, आई एम श्योर, ये देख रहा है ये जो चीज़ हो रहा है इस समय। देखिए, आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई वॉशिंगटन के अंदर, जिसके इम्प्लीकेशंस हमारे रीजन में भी हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके है ये। वाइट हाउस के सामने एक अफगान नेशनल पकड़ा जाता है, जो 2 गार्ड्स को वहाँ शूट करता है और बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। अब वो बचेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन सीरियसली इंजर्ड है वहाँ पे। और वाइट हाउस के सामने एक टेरर अटैक होता है जो कल के दिन हुआ है। और कर्मा तो आप देखिए, रेड फोर्ट के सामने हमारा यहाँ पे एक फेल्ड ब्लास्ट अटेम्प्ट होता है, और यहाँ पे वाइट हाउस के सामने ये घटना होता है। एनीवेज, तो ये जब घटना होता है और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि भाई जो टेररिस्ट है उसका नाम रहमतुल्ला लखनवाल है और वो अफ़गानी नेशनल है। और उसको बेसिकली ऑपरेशन एलाइज वेलकम, जो बाइडन एरा का प्रोग्राम था, कि वो अफ़गान जो तालिबान से डरे हुए अफ़गान जो थे उनको शरण देने का जो डिसीजन था 2021 में, उसके अंडर ये इसने दिसंबर 2024 में पिछले साल अप्लाई किया था असाइलम के लिए, और अप्रैल में उसको असाइलम मिल गया। और वो यूएस जो है उसको असाइलम, यूएस में असाइलम अप्रैल में मिला। और उसके कुछ ही महीनों बाद अब वो वॉशिंगटन के अंदर ये टेरर अटैक करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत क्या कर दिया, क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ ईविल, एन एक्ट ऑफ हेट्रेड एंड एन एक्ट ऑफ टेरर। तो एक्ट ऑफ टेरर अब भारत ही नहीं, अब ट्रंप भी बोलने लगा है। और ट्रंप ने फिर इमीडिएटली क्या बोला, इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया कि जितने भी अफगानिस्तान के लोगों को वीज़ा यूएस प्रोसेस कर रहा है उन सब को रोक दो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला है। और ट्रूप्स वगैरह बढ़ा दिए वॉशिंगटन में। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय पूरे अफगानी नेशनल्स का वीज़ा जो है, वीज़ा प्रोसेसिंग बंद करा दिया। और ऑलरेडी जो असाइलम लेके आए हैं उनके अंदर, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, वो अलग। अब क्या देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत क्लियरली बोल दिया है कि उसको बागराम एयरबेस चाहिए। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप, ये जो टेरर अटैक हुआ है यहाँ पे, इसको एक बहाना, वन ऑफ द बहाना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यही बहाना होगा, वन ऑफ द बहाना करके एक माहौल क्रिएट करेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इज़ इट अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान? क्योंकि पाकिस्तान इस समय, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मैं आपको बता दूं, आज भी अफ़गानिस्तान ने मल्टीपल लोकेशंस पे केपीके में स्ट्राइक्स कर दिए हैं पाकिस्तान आर्मी के पोजीशंस के ऊपर। और पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने आज वापस स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई होप ही नहीं है कि कुछ होगा अफ़गानिस्तान के साथ, सुलह होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान परमानेंटली एक नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो जाने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का जो जहाज़ों का एयर स्पेस कम्प्लीटली बंद कर दिया है, राइट। और अफ़गानिस्तान जिस तरह भारत के साथ एंगेज कर रहा है ट्रेड को लेके, उन्होंने मन बना लिया है अब पाकिस्तान के साथ वो बैक ट्रैक नहीं करेंगे। तो दे आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रिलेशंस आर एट द लोएस्ट पॉइंट्स। और जो टर्की और कतर की जो मीडिएशन थी वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। और इस टाइम पे क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका यूज़ करेगा, इसको हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। और आज कंगलू और पाईजान के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बातें चल रही हैं, दिसंबर से डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बातें चल रही हैं। और 2 प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं उन्होंने ये ऑफ़र किया है, ऐसा माना जा रहा है। महान एयर नाम का कोई एक एयरलाइन है जो 3 फ्लाइट्स रन करेगा, और कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट है क्या भारत उसको अलाउ करेगा
कि ये लोग इंडियन ओशन से फ्लाई करेंगे। अब कंगलू लोग हैं, इतना इंडियन ओशन से फ्लाई करने का इनके पास इतना बजट है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अगर भारत इनको एयर स्पेस प्रोवाइड करता है तो आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती होगी। भारत को इनको एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। बाय द वे, एक रिपोर्ट इसी पॉइंट पे मैं एक बात बोलूँगा, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो भी कार्गोज भेजे हैं पिछले 4 महीनों के अंदर, ये मैंने पहले भी बोला था लेकिन आज एक न्यूज़ आउटलेट में वापस ये रिपोर्ट हुआ है कि जो भी कार्गो भेजा है माना जा रहा है उसके अंदर हथियार हैं, और वो हथियार जो हैं सीधा अराकान रोहिंग्या आर्मी जो है उसको, और जो जमात वाले लोग हैं उसको वो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, पक्की है। ऐसे टाइम पे भारत को क्या डायरेक्ट एक्सेस देना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट है जो मुझे पहले बताना चाहिए था। आज असम पुलिस ने एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया है जो मल्टीपल लोकेशंस पे बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहा था। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी और टीटीपी, जी हाँ, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के साथ उसके कनेक्शंस थे और पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स थे। बहुत ही क्लियरली यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। तो पाकिस्तान जो है इस समय रुका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। देखिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो इस चैनल में, कि देखिए दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अगर भारत बाय चांस अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करता है, कॉन्फ्लिक्ट गारंटीड है क्योंकि टेररिस्ट नहीं रुक रहे हैं। अभी भी आज भी एक टेररिस्ट पकड़ा गया है तो वो अटैक करते रहेंगे। तो इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, वी नीड टू प्रिपेयर अ सेल्फ। बांग्लादेश का जो यूनस है वो बहुत ही, कंगलू जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है। अब वो ऑलमोस्ट एवरी डे फॉलो अप कर रहा है कि हमें रिस्पांस चाहिए, शेख हसीना को कब दोगे कब दोगे। तो भारत का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल परसों तक एक ऑफिशियल रिस्पांस आ जाएगा कि भाई नहीं देंगे हम, चांस ही नहीं उठता देने का, राइट। तो ये रिस्पांस आने वाला और उसके बाद में लकीरें खींची जाएंगी। देखिए ऑलरेडी लकीर तो खींची चुकी है बांग्लादेश और भारत के बीच में, बट वो जो है वो फॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में आई थिंक वी आर लुकिंग एट बांग्लादेश एज एन एनिमी। बाय द वे, आज चाइना को टोचन लगाने के लिए एक और न्यूज़ भी है। हमारा INS सह्याद्री जो है वो फिलीपींस में है, इस समय मनीला में है, और वो जो है मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए। बाय द वे, चाइना की बात करो, मैंने आपको सबसे बड़ी चीज़ तो बताई नहीं अभी तक। आज जो है इस समय भारत का INS विक्रांत जो है वो श्रीलंका में है, ओके। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं December 1 को श्रीलंका जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका के अंदर उसको अब भारत काउंटर करने के लिए भारत ने एक प्लान बना। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, थोड़ा डिटेल्स मेरे पास सामने आए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा कि INS विक्रांत जो है इस समय कोलंबो में है, ठीक है। और ये उस टाइम पे INS विक्रांत कोलंबो में है जब चाइना के जासूस वाले शिप्स जो हैं वो वही इलाके में इंडियन ओशन के पास है, और इसी टाइम पे हम ये मिसाइल के टेस्ट भी कर रहे हैं। तो चाइना को यहाँ पे हम जवाब दे रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि यार हमने तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के सिटीज़न को हैरेस किया तो हमने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, क्या कड़ी निंदा कर दिया हमने। तो इससे बड़ा रिस्पांस क्या हो सकता है। हम इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आज हमारा शिप फिलीपींस में है, आज हमारा INS विक्रांत श्रीलंका में है जब चाइना के स्पाई शिप्स वही रीजन में है, और हम मिसाइल टेस्ट भी वहीं पे अभी भी कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं ये चीज़, लेकिन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस समय श्रीलंका के अंदर वापस चाइना घुस रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, श्रीलंका के जो करेंसी नोट्स है वो चाइना प्रिंट कर रहा है इस समय। जी हाँ, श्रीलंका के करेंसी नोट्स तक चाइना प्रिंट कर रहा है। सीनोपेक का एक रिफाइनरी डील भी था इस साल जो उसने किया, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत का भी अदानी के साथ उनका डील हुआ है। तो एनीवेज इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि हम श्रीलंका के साथ भी अब एंगेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। 3 चाइनीज़ जो हैं मारे गए हैं ड्रोन असिस्टेड
स्ट्राइक्स हुए हैं तालिबान के द्वारा तजिकिस्तान के अंदर। जी हाँ, ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है। अफ़गानिस्तान ने तजिकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं। और मैं आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान का तालिबान और तजिकिस्तान के बीच में रिलेशंस सही नहीं है। उनका काफ़ी बड़ा बॉर्डर है 1300 किलोमीटर्स का। और इस टाइम पे ये अटैक का होना बहुत बड़ी बात है। ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है पाकिस्तान के तरफ से। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है अब ड्रोन अटैक्स कर रहा है। इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के अंदर भी उसने टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं अफ़गानिस्तान ने। और पाकिस्तान से आज एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा का, सोहेल अफरीदी, उसको पकड़ पकड़ के हवलदार लेवल के लोगों ने धोया। जी हाँ, आप देख सकते हैं वीडियो में छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स, मतलब मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है एक चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे लात मारा है लिटरली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये है औकात पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों का या बलोचों का या सिंधियों का। और पाकिस्तान के अंदर मेरे तो हिसाब से इस समय अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एस्केलेशन ही होना है। और इसका जो एंड गेम है वो केपीके का एनेक्सेशन ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है तालिबान के पास इसके अलावा। लेकिन तालिबान के पास इस समय उतना कैपेबिलिटी है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब पुतिन ने नया जो पीस टॉक्स चल रहे हैं रशिया के साथ, उसको थोड़ा डिरेल कर दिया। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई उसने बोला कि मैं जेलेंस्की के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हुए नहीं रशिया अब यूक्रेन के अंदर। रशिया के अंदर कहाँ होता है इलेक्शन, तो मतलब नाम के वास्ते होता है। पाकिस्तानी जो है ना बहुत गंदी तरीके से कुटने वाले हैं। आज एक खबर आई है कि 12 सुसाइड अटैकर्स जो हैं वो पाकिस्तान एंटर कर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट है इस समय। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को लेक्चर दिया कि आप जी जिनपिंग को ऐसा मत बोलो कि आप ताइवान को प्रोटेक्ट करोगे, जी जिनपिंग को फ्रस्ट्रेट मत करो, और टोन डाउन योर रेथोरिक करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के जापान जो एलाई को आज बोला। ये एक बात बता देता है कि ट्रंप के साथ जो दोस्ती है ना, दो ट्रंप के जो सो कॉल्ड एलाइज हैं, उसको वो ज़्यादा जलील करता है। उसके जो दुश्मन हैं उसको फिर भी वो एक बार रिस्पेक्ट करता है क्योंकि दुश्मनों के साथ उसको नेगोशिएट करना है। लेकिन जो उसके एलाइज हैं उसको वो कैसे ट्रीट करता है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि चाइना के सामने जापान को डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मांगने के लिए कहा आज। तो ये ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स। इमरान खान पे आज अपडेट कुछ ज़्यादा आया नहीं है। इमरान खान की जो पार्टी है उसने अभी एक सर्कुलर रिलीज़ किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि अगर इमरान खान को उन्हें मिलना है, अगर वो ज़िंदा है तो। देखिए, यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ये प्लान भी हो सकता था कि अगर भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कुछ हफ्ते पहले, तो उस टाइम पे इमरान खान अगर सच्ची में अगर टपक गया है तो वो न्यूज़ उस टाइम पे रिलीज़ करना। देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो क्या ऐसा कुछ प्लान था उनका जो फेल हो चुका है। और आज नेपाल ने एक नोट रिलीज़ किया जहां पे भारत का काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी यदूरा टेरिटरीज जो हैं उस नोट के अंदर थे। अब ये जो नोट है इसको कमीशन पिछले साल 2024 में किया था। मतलब केपी शर्मा ओली जो चाइना का टट्टू जो था, उसने इसको अप्रूवल दिया था। और ये जो नोट है अब जाके रिलीज़ हुआ है जिसमें भारत के इलाके नेपाल के हैं। तो भाई नेपाल जो है उसको भी थोड़ा सा डोज देना पड़ेगा। एक रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया ने 120 लोगों का एक डेलीगेशन वेनेजुएला के अंदर भेजा है, वेनेजुएला को ट्रेनिंग देने के लिए कि आप गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे कर सकते हो अगर यूएस अटैक करता है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि रशिया ने कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी वेनेजुएला को प्रोवाइड किया। अब ये ओसेंट कम्युनिटी के अंदर है तो मैं इसका गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कंफर्म हो चुका है कि रशिया ने 120 लोगों की एक डेलीगेशन को भेजी है, मिलिट्री डेलीगेशंस को भेजी है ट्रेनिंग देने के लिए वेनेजुएला को।
और आज एक बहुत बड़ा अपडेट भी है कि भारत ने अपना जो न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को अनाउंस कर दिया। मतलब जो रिएक्टर्स हैं और जो भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स अब कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यूएस में 70% जो है जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। तो भारत ने ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स यहाँ पे आज कर दिया है। तो ये थे आज के अपडेट्स। आज का दिन थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ठंडा था। बांग्लादेश के साइड से कोई नई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भारत इस समय दे रहा है। ये जो एक्सटेंडेड नोटैम्स जो है ये MIRV के हैं, और MIRV का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत किसी को तो मैसेज दे रहा है यहाँ पे अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के को लेके। और अगर भारत ये मैसेज दे रहा है तो क्या ये मैसेज के पीछे कुछ रीजंस हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको कल कहा, बाय द वे एक और अपडेट है, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। आज बॉर्डर के आसपास GPS जैमिंग देखी गई, राजस्थान पंजाब के इलाकों के अंदर। देखिए ये जो GPS जैमिंग जो है जब होती है, अब उसके आड़ में एक्सरसाइजेस होते हैं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, तो दोनों साइड में ये देखी गई। और इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन देखिए मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि पिछले 1 महीने के अंदर जो फॉरवर्ड प्लेसेस में जो हमारे कमांडर्स हैं उनके जो विजिट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉरवर्ड प्लेसेस में विजिट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और जो नोटैम अभी भारत ने जारी किया है राजस्थान में, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस एंगल से यहाँ पे बॉर्डर पे अनयूजुअल चीज़ें हो तो रही हैं दोनों साइड में, पाकिस्तान के साइड में भी और भारत के साइड में भी। तो इसको क्लोजली हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।